Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब बच्चों के लिए एक रूट के जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं आज जो भी बात कराऊंगी रूट से रिलेटेड, आज मेरा चैप्टर चल रहा है जिसमें आपको किसी टर्म का रूट निकालना है। अप टू इन्फाइनाइट लिमिट तक आप रूट के अंदर करके उसकी वैल्यू निकालना, या प्लस में कन्वर्ट है तो प्लस 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 रूट प्लस प्लस है तो कैसे निकालना, या माइनस माइनस के है तो कैसे निकालना, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक से अगर आप करते हो तो आपका क्वेश्चन किसी हालत में गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक क्वेश्चन में मेरे पास ये है कि क्वेश्चन इस तरह का आता है। देखिए, ये मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा से बोल रही हूँ। ये क्वेश्चंस मैं उस पर्पज से खिला रही हूँ, कोई भी बच्चा कभी भी किसी मैथ्स के इस तरह के क्वेश्चन के लिए नंबर लूज ना करे। ठीक है, देखिए बड़ा मजा आएगा उसको देख के करने में। ये है, मान लीजिए आपको निकालना है रूट ऑफ 56 फिर माइनस रूट ऑफ 56, उसके बाद फिर माइनस रूट ऑफ 56 अप टू व्हाट अप टू इंफिनिटी। ये दे रखा है। अब ये देख के बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें। इसको करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको कई सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये संख्या कौन सी है। ये संख्या है 56, ये हमने बाहर लिख ली। ठीक है, अब हम इसके दो टुकड़े करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे इनके। इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे जिनका डिफरेंस एक का हो। जैसे सपोजिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्रोडक्ट ये भी हो सकते हैं 2 इंटू 28, लेकिन 28 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं है, एक नहीं है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ 28 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1. It means 28 minus 2 is not equal to 1. तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। हमें कौन सा पेयर लेना है, हमें 56 के प्रोडक्ट का वो पेयर लेना है जिसका डिफरेंस एक हो। देखिए एकदम दिमाग में आता है, देखिए 7 अट्ठे 56, 7 8 जा 56, बिल्कुल सही है। इनका जो डिफरेंस है 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ये वाला पेयर हमें लेना है, ये वाला पेयर हमें लेना है। इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला है। 7 छोटा है, 8 बड़ा है, और यहाँ कौन सा निशान है, माइनस वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कम वाला यानी 7, माइनस वाला 56 बिकॉज ऑफ minus 56. Because of minus 56 आंसर विल बी 7। इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन, सपोज ये होता रूट ऑफ 56 प्लस रूट ऑफ 56 प्लस रूट ऑफ 56 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जरूर देखनी है आपको, ये इंफिनिटी होना जरूरी है। तो इस केस में फिर इसका आंसर होता, आंसर विल बी 8 बिकॉज वी हैव टू कंसिडर प्लस रूट ऑफ 56, यहाँ रूट ऑफ माइनस 56। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए 56 अंडर रूट है माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 अप टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन्फिनिटी का निशान है या नहीं है। उसके बाद इसके जो 56 है इसके हम टुकड़े करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसे प्रोडक्ट का पेयर लेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है,
तो यहाँ पे 56 के जो प्रोडक्ट थे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 2 into 28 बताया था, लेकिन 28 और 2 का डिफरेंस एक नहीं है, तो हम ये वाला डिफरेंस नहीं ले सकते। ठीक है, 14 14 कर इसको नहीं ले सकते, 44 से भी कर सकते, 14 चौका 56, 14 था, लेकिन 14 और 4 का डिफरेंस एक नहीं है, वहाँ 10 का डिफरेंस आता है, यहाँ 26 का डिफरेंस आता है, तो हम ये वाला टुकड़ा नहीं लेंगे। हम कौन सा टुकड़ा लेंगे? 7 8 56, इसमें 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, तो ये वाला हम प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। इस प्रोडक्ट को कंसिडर करते समय अब हमें आंसर देखना है कि आंसर क्या लिखना है, 8 लिखना है या 7 लिखना है। इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। अब हम ये देखेंगे, माइनस का निशान है, माइनस का निशान है, आंख मीच के आंसर 7 लिख देंगे, माइनस के चीज के साथ कम वाला प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अगर यहाँ रूट के अंदर प्लस 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 आ रहा है तो आंसर प्लस का 8 लिखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, सपोज मैं 2 ले रही हूँ, ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन था। अब 2 रूट ऑफ ये लिख रखा है 20 माइनस रूट ऑफ 20 माइनस रूट ऑफ 20 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जरूर लिखा हुआ है, ये जरूर देखना है। अब हमें निकालना है। अब इसके भी प्रोडक्ट बनते हैं, 1 into 20 बन सकता है, लेकिन 1 और 20 का डिफरेंस 19 होता है, एक नहीं है। ठीक है, और 4 5 15 बनता है, तो डिफरेंस शुड बी व्हाट, द प्रोडक्ट फैक्टर्स of 20 निकालेंगे। We have to take the factor of 20 in such a way so that the difference of these two products should be always 1. Okay? So, because 20 can be written as 20 into 1, but difference is here what? 19. यहाँ अंतर कितना है? 19 का, दोनों का 20 minus 1 is equal to 19. तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे। दूसरा आपका आता है 2 into 10 is also equal to 20, but difference is what? Difference is 10 minus 2, that is 8. नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? 20 को दूसरी तरह से लिखा जाता है, it can be written as 4 into 5. This is also the factor, these two are also the factor, but difference is what? Difference of the factor is 5 minus 4 is equal to 1. This is to be considered. इसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, जब करेंगे अब ये देखना कि 5 लेना है या 4 लेना है, इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। ये निशान लगाया हमने, दिस इज नेगेटिव, सो दैट वी हैव टू टेक विच फैक्टर, विच इज लेसर, विच इज स्मॉलर, विच इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर वन, ये छोटा है, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, आंसर विल बी 4। ओके, आंख मीच के 2 मिनट में कर सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें। सेकंड इसी का क्वेश्चन, सपोज समहाउ इफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी शुड ऑलवेज बी देयर। These funda are always applicable under the condition that roots are up to infinity. Root has to be taken up to infinity terms. ये कंडीशन होनी चाहिए कि अनंत तक के हमें रूल देखने। अब इसको कीजिए, बिकॉज इट इज द प्लस पॉइंट, द प्रोडक्ट आर 4 and 5, द अपर वन विच इज मोर, विच इज स्मॉल, बिगर, वो वाला यहाँ रखना है। आंसर विल बी हियर 5। ये आपका आंसर होगा। तो अगर जरा से भी थोड़े सा, यू शुड टेक ऑलवेज, दिस शुड बी ऑलवेज इन योर मेमोरी। Within no second, within no time, you can calculate all these type of the questions within second if you are having this type of the practice. ठीक है? Now next question is, इसमें जो प्रोडक्ट बोलिए, एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज रूट ऑफ 6 minus root of 6 minus root of 6 and so on infinity। करिए इसको,
इसको भी इजी है. द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? द फैक्टर ऑफ 6 इज factor of 6. 6 can be written as 6 into 1. This is the factor, but difference is not. Difference of the factor is factors is 5. So we will not consider this. हम इसका नहीं लेंगे. फिर कौन सा लेंगे? 3 2s are 6. This is to be considered because difference of 3 minus 2 is equal to 1. ये हमें लेना है. Clear. अब whether we have to take 3 or 2, answer either it is 3 or 2, but which one? This depends upon the sign of this inside the root. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रूट के नीचे कौन सा साइन है. ये कौन सा साइन है? माइनस का. दिस इज माइनस, सो दैट वी हैव टू टेक लोअर वन, that is lesser one. This is 2. Answer will be 2. If this will be, this is the first form. If this question is of this form, 6 plus root 6 plus root 6 up to infinity, then it will be equal to 3. 3 will be the answer. Clear? Very much clear. अभी और एग्जाम्पल में और दे रहे हैं. Now I am taking another answer also, question also. Sorry for delay. Now, another question is, sorry for delay this. Another question is, root question number is, that was the fourth question. Root of 7 now, plus root of 7 plus root of 7 plus root of 7 and so on up to infinity. Now, there is no product of 7. 7 का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब स्क्वायर टाइप का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, इसके अंदर कोई है नहीं. तो क्या करें? अब क्या करेंगे? ये इसके अंदर एक दूसरी टेक्निक लगी. नाउ सेकंड टेक्निक इज टू बी यूज्ड हियर. सबसे पहले इट इज द प्लस वन. ये देखिए, इस प्लस वन. देन अब क्या करेंगे? 7 के आगे एक ऐसा नंबर ढूंढें जिसके प्रोडक्ट करने पे 1 का डिफरेंस हो. क्या बोला हमने? 7 के आगे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे, वो नंबर ढूंढेंगे जिसके प्रोडक्ट का डिफरेंस 1 हो. जैसे 7 है, 7 के बाद 8 आता है. 8 के टुकड़े 4 into 2 कर सकते हैं? नहीं हो सकता, ये नहीं ले सकते. 9 ले, 9 को 3 into 3 कर सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 नहीं है. 10 करें 5 into 2 नहीं ले सकते. 11 करें, नहीं कर सकते. 12, दिस इज 12. 12 को क्या करेंगे? 12 को हम कर सकते हैं 3 into 4. क्या कर देंगे? 3 into 4 कर सकते हैं ना. डिफरेंस इज 1. ऑफ द प्रोडक्ट इज, डिफरेंट ऑफ फैक्टर्स इज 1. एक है डिफरेंस. अब हम इसका आंसर क्या देंगे?
इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना होगा, उसको चूज करना पड़ेगा. आंसर विल बी 3 between 3 and between 3 and 4. ये इसका आंसर पॉजिटिव लेयर. हम आगे की तरफ गए. ये ट्रिक उसकी ट्रिक से अलग है. उसमें फैक्टर इजीली हो जाते हैं. इसके अंदर अपने टर्म्स के फैक्टर नहीं होते. 20, 12 वगैरह के फैक्टर हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे 7 के कि जिनका डिफरेंस 1 हो. तो उसके आगे वाले हमने लिया, क्योंकि ये प्लस साइन है. ध्यान से सुनिए. बिकॉज वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 7. Factor of 7 cannot be of such type so that the difference of these factor is equal to 1. नहीं हो सकता. And we have to find the value of root 7 plus root 7 plus root 7 plus root 7 and so on up to infinity, and plus number is there. So we have to go towards 8, 9, 10, 11, 12. It may higher side of that number, and we have to choose that particular number of which the difference of the product is 1. 7 के बाद 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है. This we can't have such type of the factor having the difference of 1. नहीं हो सकता. 9th में नहीं हो सकता. No difference. The difference of the product is equal to 1. In case of 10 is also difference of the product can be 1. In case of 11, the difference of the product can be 1. But in the case of 12, the difference of the product can be 1. So that we have to take 12. The answer will be that the value of this root will be in between 3 and 4. This will be the answer. आपके इसमें आंसर लिखा होगा कि इन दोनों के बीच में है, ये है, ऐसा कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी. This is approx. We have to calculate this approximately. It will be in between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू होगी. ठीक है. अब आप सपोज ये ऐसा होता, तब हम क्या करते हैं. अब आप ये होते प्लस है. सपोज ये ऐसा होता सेकेंड फॉर्म. ये होता 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7. ये अगर होता तो कैसे करता, अप टू इन्फिनिटी. तब कैसे करते थे. अब ये क्वेश्चन फिर से होता है. अब हम कहाँ जा रहे थे, अपवर्ड टुवर्ड्स 8, 9, 10 एंड 12 चूज किया. इसमें जाएंगे डाउनवर्ड बिकॉज हियर इज नेगेटिव साइन. वी हैव टू गो डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 7 can't be divided into factors, the difference of which is 1. नहीं हो सकता. 8, 6, 8 की तरफ नहीं जाएंगे now because we are having negative, so that we have to go towards 6. 6 can be written as 3 into 2. This is particularly the difference between this factor is 1. So this can be taken. 5 नहीं दिया जा सकता. 4, 2, 2 नहीं दिया जा सकता. ये सब नहीं. जस्ट नियर क्या होगा इसका आंसर. आंसर विल बी between 2 and 3. Okay, clear. अच्छा. Now second type of the question. Somehow if we are taking here क्वेश्चन नंबर 5. अब ये दिस इज समवट डिफरेंट. फिर से देखिए. रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12. First of all, we have to take whether the product can be obtained. Yes. सबसे पहले
number is to be taken itself. 12 can be written 3 into 4. Difference is 1 of the factors. So answer will be what? Answer will be either 3 or 4. But because we are having this plus sign, so that answer will be 4. Now if it is with negative sign, 12 minus root of 12 minus root of 12 and so on up to infinity. Infinity should be there. Infinity होना जरूरी है. Then this is the first form, this is the second form. Then answer will be what? 3. Answer will be 3. This is 4 and this is 3 because this is negative sign. Okay? Clear? Bilkul clear. Now question is, now we are taking 14. What about 14? What about 14? Root of 14. Question number 6. Root of 14 plus root of 14 plus root of 14 and plus 14. This is just symmetrical to this one. Because 7 itself can't be changed in terms of the product, the difference of which is 1. We can't change it. Same is the condition with 14 also. 14 cannot be converted in two factors, the difference of which is 1. So that what we have to do? We have to go upward. We have to go upward because we are having plus sign here from 14 to 50, 60, 70 and so on, so on. Up to what time? Up to what number? Up to that number, the product of which can be converted in two numbers. The difference of these two numbers should be 1. 14 के फैक्टर नहीं हो सकते ऐसे जिसके डिफरेंस 1 हो. तो चूंकि यह प्लस का साइन है, 14 के आगे जाएंगे, ऑनवर्ड जाएंगे, 15, 16, 17 और तब तक जाएंगे जब तक कि वो नंबर ना मिले जिनके प्रोडक्ट का डिफरेंस 1 हो. क्या होगा? देखिए 15 का हो सकता है, नहीं हो सकता. 5 3 सा 15 होता है, 5 3 सा 15 होता है, 5 3 का डिफरेंस 2 है, नहीं लेकर सकते. 16 को कर दिए, 16 8 2 सा 16 होता है, 4 4 2 सा 16 होता है, उनका डिफरेंस 8 और 2 का 6 होता है, 4 4 का 0 होता है, नहीं ले सकते. 17 को वैसे भी नहीं तोड़ सकते. अब 18 को कर सकते हैं 9 into 2, लेकिन 9 into 2 का डिफरेंस 7 है, वी कांट टेक इट. देन 20 का डिफरेंस क्या है? 4 into 3, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं. तो क्या करेंगे? 4 into 5 दैट इज 20. इसको ले सकते हैं. अब इसके अंदर आंसर क्या आएगा ये दिख रहा है. आंसर क्या लिखे? बिकॉज इट इज द पॉजिटिव टर्म्स, तो आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी विच वन प्लस का है, इसमें बिटवीन की बात नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट बन रहा है. इसमें आंसर आएगी, इट विल बी, आंसर विल बी इन बिटवीन 4 and 5 आएगी. इसमें in between 4 and 5, answer will be between 4 and 5. ओके, ठीक है. आंसर क्या होगा? 4 और 5 के बीच में होगा इसका आंसर. ये लिखना पड़ेगा. ठीक. अब अगर सपोजिंग ये माइनस में होता, somehow if it is minus 14 minus root of 14 minus root of 14 and so on up to infinity, तब क्या होता? अब आपको कहाँ जाना है? बिकॉज माइनस साइन है तो हमें रिवर्स डाउनवर्ड जा रहा है. वी हैव टू, इस केस में हम कहाँ गए थे? अपवर्ड, अप टू 20 पहुंचे थे. यहाँ भी जाना है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाना है. कैसे? 13 की तरफ जाना है, 12 की तरफ जाना है. 13 में नहीं होगा, 12 में हो सकता है 3 और 4. तो इसका 12 का होगा 12 can be written as 3 into 4. Then answer will be here between 3 and 4.
ये आपका आंसर होगा। मजा आया होगा, समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। पहले वाला मैं रब कर चुकी हूँ, उसको दोबारा बता चुकी हूँ। ये फिर से है 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिटी है। हमें 7 का अपना प्रोडक्ट इस तरह का नहीं बन सकता जिसका डिफरेंस 1 हो, तो हमें इसके अपवर्ड जाएंगे, 7 से आगे 8 9 10 पे जाएंगे। ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दो टुकड़े में ऐसे बढ़ जाए, द डिफरेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट शुड बी 1। तो 12 can be written as 3 into 4. The difference of 3 into 4 is 3 and 4 is equal to 1. So that the answer will be in between 3 and 4. इसी साथ को अगर नेगेटिव नंबर से लिख देते हैं inside the root with negative number, we have to go from 7 towards downward. It means towards 6 4 5 2 1 इस तरफ जाएंगे। यहाँ पे जा रहे थे 8 9 10 12 तक, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, ये 6 पहला ही नंबर मिल गया। That can be converted into 2 product, the difference of which is 1. 3 into 2, then the answer will be, the value of this root will be in between 2 and 3. Next question was root of 12. Root 12 itself can be converted into 2 factors, the difference of which is 1, that is 3 and 4. So answer will be directly nothing because it is plus. So we have to choose the bigger value, that is 4. Answer will be 4. If here is a negative, because it itself can be converted, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपने में कन्वर्ट हो जाता है, कोई जरूरत नहीं इसको। This 12 number itself can be converted into 2 factors, the difference of which is 3 and 1. So that is 3 and 4. So if plus sign is there, the answer will be 4. If minus sign will be there, then answer will be 3. ठीक है। नेक्स्ट सेम, नाउ दिस इज फॉर द डिफरेंस कंडीशन। रूट ऑफ 40 प्लस रूट ऑफ 40 प्लस रूट ऑफ 40 अप टू इन्फिनिटी शुड ऑलवेज बी। हाँ, इन्फिनिटी होना बहुत जरूरी है। विदाउट इन्फिनिटी दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। इन्फिनिटी शुड बी देयर। तो 14 itself is not the product of the two terms, the difference of which is 1, so that we have to go upward, onward, because positive sign is there. 14 15 16 so and 14 is not possible, 15 not possible, 16 not possible, 17 not possible, 18 not possible, 20 can be converted into 4 into 2. The difference of these two numbers is 4 and 1. 4 and 5 difference is 1. So that answer will be what? 5, because we are having positive number. Answer will be, answer will be between 4 and 5. Answer will be 4 and 5. Between 4 and 5. Answer will be 4 and 5. ठीक है। Now in the case of, if we are having negative number there, we have to go downward. It means towards 13 12 11 10. First number just nearer to 4, downward वाला, that is 12. So answer will be in between 3 and 4. Okay, समझ में आ गया होगा? I think so. It will be very helpful for you. और you have to keep in touch with me, keep in touch with this practice also, so that you can solve any type of the required rule, square root, which is it will be very helpful to you. Enjoy कीजिए, मैथ से डरे नहीं, keep in touch with me, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर चलाएं। ओके, ठीक है, बाय, सी यू।